औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले करेंगे स्टोरी बुक स्टार्ट करते हैं। हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हज़रत इदरीस के बारे में, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है जी। और अब हम पढ़ेंगे स्टोरी किसकी? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी, स्टोरी का नाम है मौत की हवा। अच्छा जी, इसका नाम ये क्यों रखा गया ये भी आपको जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नाम आपने याद रखना है, मौत की हवा, यानी ऐसी हवा जो आई और सब लोगों को खत्म कर गई। अच्छा जी, जी रीडिंग करनी है। सबसे पहले अनाया। जी अनाया, यहाँ से शुरू करें। दरवाजा बंद कर दिया गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। अब सब लोग इनके कमरे में गोया गोया बंद हो गए। दादी दादी अम्मा दादी अम्मा आख, आखिर आप आंधी और तूफान तूफान से इस कुदर कदर क्यों कदर कदर क्यों कदर डरती क्यों डरती कदर दर्दी है। देखिए देखिए आप इस वक्त भी किस बुरी तरह से कांप कांप रही हैं कांप कांप रही रही। हैं। आसिफ आसिफ की आवाज सुनाई दी। जी आगे। डरना डरना चाहिए बेटा। अल्लाह की अल्लाह की पनाह मांगी मांगनी मांगी मांगनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही क्या करते थे। हम्म और ये और ये खौफ जदा ज्यादा होना जदा ज्यादा होना बला बिला बिला वजह नहीं है। नहीं है। जब भी इस किस्म का तूफान आता तूफान है मुझे मौत का वो तूफान याद आ जाता है जो सर्दियों बर्पा पहले बर्पा हुआ हुआ था। हम्म उफ मालिक, इस तूफान के आसार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा करीम रज़ियल्लाहु ताला कराम अन्हु ने अपनी आंखों से देखे थे। अक्सर अगरचे 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 वो तूफान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सर्दियों पहले आया था। हम्म ये ये आप
आप किस तूफान की बात कर रही हैं? दादी अम्मा दादी अम्मा फारूक फारूक के लिए लहजे में उनके के लहजे में लहजे में बिला बला बला की बला की हैरत हैरत थी। थी। हाँ जी। स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है जी? तूफान आया। आंधी और तूफान जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल भी, हमारे भी तो आते हैं ना। बहुत तेज आंधी, आंधी के साथ बारिश भी कई दफा होती है और वो तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और जब तूफान बहुत ज्यादा हो जाए, तेज हो जाए आंधी, तो कई दफा वो नुकसानदेह भी होती है। ठीक है। तो आंधी और तूफान आया और सब जो है वो दरवाजा कमरे में बंद हो गए। किसके कमरे में? दादी अम्मा के कमरे में। और आसिफ ने उनसे पूछा कि आप आंधी और तूफान से क्यों इतना डरती है ना, आप इस वक्त भी कांप रही हैं, मतलब जैसे बंदे खौफ से कांप रहा होता है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटे डरना चाहिए और अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। ठीक है। उनका क्या उसवा था, यानी वो क्या करते थे कि जब इस तरह तूफान आता, मतलब जैसे बहुत ज्यादा बादल है, तूफान, हवा बहुत तेज चल रही है, आंधी की सूरत में है, तो वो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते थे, अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये तूफान क्या शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि सदियों पहले यानी बहुत 100 साल, 100 सालों पहले, बहुत से सालों पहले, सदी कहते हैं 1 साल को, तो सदियों यानी कई 100 साल पहले एक मौत का तूफान आया था। और उस मौत के तूफान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से भी बहुत पहले आया था। लेकिन उसके आसार, यानी उस तूफान, जब वो तूफान आके गुजर गया तो बाद में जो उसके जो असर था, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने भी देखा। ठीक है। अब ये वो मौत का तूफान है जिसके बारे में दादी अम्मा बात कर रही हैं। तो फारूक ने पूछा कि जी आप किस तूफान की बात कर रही हैं? तो अब वो यहाँ पे बताने लगी हैं। ठीक है। अब ये मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। तुम लोग आराम से बैठ जाओ, बाहर हवा के झक्कड़ इसी तरह जारी हैं, खिड़कियां और दरवाजे इसी तरह बज रहे हैं और मुझे उस तूफान की याद दिला रहे हैं। और ये वाक़या है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बाद का। ठीक है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, हमें पता है कि उनके ने कश्ती एक बनाई थी, और जितने भी लोग जो उन पर ईमान नहीं लाए थे, जो उनका मजाक उड़ाते थे, जो उनके साथ बदतमीजी करते थे, और जो उनको अल्लाह का नबी मानने को तैयार नहीं थे, और ना ही जो है वो शिर्क छोड़ने पर राजी थे, बुतों की पूजा करते थे, तो उन वो सब जो है वो एक तूफान आया बहुत बड़ा, जिसको तूफान नूह भी कहा जाता है। ठीक है। जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आया था, इसलिए उसको तूफान नूह कहते हैं। तो वो सारे उसमें डूब गए, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और जो उनके साथी थे वो बच गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया था, और वो कश्ती में बैठ के बच गए। ठीक है जी। तो अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये वाला तूफान आया, कौन सा? हवा का। जी क्या फरमाया दादी जान? सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बाद का? उस्मान ने हैरान होकर कहा। हाँ, मैं ये वाकया तुम लोगों को सुनाती हूँ, सुनो। जब अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी के तूफान के जरिए से हलाक कर दिया, तो सिर्फ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथ कश्ती में सवार अफराद महफूज रहे, या वो जानवर जो कश्ती में बिठा लिए गए थे। अल्लाह ताला के हुक्म से आपने कुछ जानवर मतलब जो भी जानवर उस वक्त मौजूद थे, उनका भी एक एक जोड़ा जो है वो कश्ती में बिठाया था। ठीक है जी। मतलब ये है कि बाद की नस्ल कश्ती में सवार अफराद से चली, यानी जो बाद में जो लोग बच गए थे, बा, फिर उनसे आगे जो है वो दुनिया में और लोग फैलते चले गए। अच्छा जी। हाँ, तो वक्त गुजरता गया, आगे उनकी औलाद हुई, फिर उनकी औलाद की औलाद हुई, इस तरह बहुत से लोग दुनिया में फैल गए। फिर उनके कबीले बन गए, यानी वो अलग अलग ग्रुपों में बट गए। हर कबीले का अपना एक नाम था। इन कबीलों में से एक कबीला आद भी था। ठीक है जी। मतलब वो थोड़े से लोग फिर जब क्या हुआ कि उनके आगे औलाद हुई, बच्चे हुए, फिर उनके आगे बच्चे हुए, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते गए, दुनिया में फैलते गए, मुख्तलिफ जगहों पे जाके आबाद होते गए, और इस तरह जो है वो उनके
कबीले जो है वो ग्रो बन गए ना, ग्रुप्स बन गए उनके। तो हर कबीला जो है उसका एक अपना नाम था, और एक कबीला जो है उसका नाम था आद। ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। एक कबीला जिसका नाम क्या था, आद। कबीला आद के लोगों ने अहकाफ के इलाके में रहाइश इख्तियार की। अहकाफ का इलाका ओमान और हजर मौत के दरमियान वाक़या है। ये कबीला आद बहुत ज्यादा मालदार और ताकतवर था। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतें दी थी, उन पर अपना फजल किया था। उनकी जमीन बहुत जरखेज थी, उससे बड़ी मिकदार में गल्ला हासिल होता था, दूसरी चीजें भी पैदा होती थी। मीठे पानी के चश्मे जगह जगह मौजूद थे, उनको देखकर तबीयत खुश होती थी, आंखों को ठंडक पहुंचती थी। उनके मवेशियों के लिए खूब घास उगती, जाबजा सरसब्ज चरागाहें थीं। उनकी बकरियां और गायें खूब दूध देती, खूब मोटी ताजी थीं। हाँ जी, ये अब सारा वो क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा मालदार और ताकतवर थे। तो ये ताकत और माल उनको किसने दिया? अल्लाह ताला ने। ठीक है ना? अल्लाह ताला सबको अता करते हैं। अच्छा, माल भी दिया, ताकत भी दी, और बहुत सी बेशुमार नेमतें दी। अब वो सारी बता रहे हैं कि क्या क्या नेमतें हैं। जमीन उनकी बहुत जरखेज थी, ठीक है, और वहां पे बहुत अच्छी फसल होती थी। फिर मीठे पानी के चश्मे थे, चरागाहें थी। चरागाहें में जो जहाँ पे बकरियां और जो मवेशी, गाय भैंस वगैरह जो जाके चराते हैं, ठीक है, उनके लिए घास बड़ी अच्छी होती थी। और चूंकि उनको घास अच्छी मिलती थी, वो खूब खाती थी, और खूब मोटी ताजी भी होती थी, और फिर दूध भी देती थी। अच्छा, ये सब तो हो गया, लेकिन इसके बाद फिर एक और एहसान अल्लाह ताला का उन पे क्या था? अल्लाह का उन पर एक और बड़ा एहसान ये था कि वो बहुत मजबूत जिस्मों के मालिक थे, बड़े कद आवर थे। यानी उनके कद बहुत बड़े बड़े थे, बहुत लंबे थे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी बॉडी, जिस्म जो है ना, उनकी बॉडी जो है वो बहुत स्ट्रांग थी, और अपनी ताकत को वो खुद भी महसूस करते थे, और इस बात का उनको भी एहसास था। तो आप देखिए कितनी चीजें अल्लाह ताला ने उनको अदा की। माल भी अदा किया। माल में क्या क्या चीजें आ गई? जमीन, जरखेज जमीन, गल्ला, मीठे पानी के चश्मे, फिर उसके बाद मवेशियों के लिए खूब घास, ठीक है, और बकरियां, गायें, और इसके अलावा फिर क्या हुआ? उनको ताकत भी अता अल्लाह ताला ने फरमा दी। ठीक है, तो यानी बहुत कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ था। हमें भी तो अल्लाह ताला ने आजकल, आज हम भी जब यहाँ पे हैं इस दुनिया में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है। अच्छा जी, हमसे ताकतवर भला कौन है? और अक्सर वो ये बात कहते भी थे, उनको एहसास था कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। बात थी भी यही, क्योंकि वो दराज कद और नहायत जोरावर थे। यानी उनकी हाइट अच्छी थी, टॉल थे, लंबे थे, और स्ट्रांग थे। इन हालात में उनके बराबर कौन हो सकता था? उन्होंने बुलंदो बाला महल्लात बना लिए थे, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई, ठीक है। और ये महल्लात उन्होंने रहने के लिए नहीं, फक्र व गरूर अपनी ताकत के इजहार के लिए बनाए थे। खुद वो खैमों में रहते थे। अच्छा, और अब ये बिल्डिंग्स उन्होंने किस लिए बनाई थी? ये बिल्डिंग्स उन्होंने इसलिए बनाई थी कि ताकि अपनी ताकत का इजहार करते थे ना। अब देखो ना, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको, जब आप चीजें उठा के एक से दूसरी जगह लेकर जाओगे, आपको सामान चाहिए, आपको जो है वो लेबर, आदमी, मैन पावर चाहिए, तो ये सब चीजें उनके पास थी। तो उसकी अपनी ताकत का, कि हम कितने स्ट्रांग हैं, और अपने माल के इजहार के लिए उन्होंने क्या किया? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी, बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची। और सबको गरूर, मतलब उनके ऊपर वो फख्र और गरूर करते थे ना। और आपको पता है कि गरूर तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और खुद वो खैमों में रहते थे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हम कर लेते हैं। कुरान मजीद की सूरह शुरा में है कि सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने उनको मुखातिब करके फरमाया। अब इसी बात का वो बता रहे हैं कि कुरान मजीद में सूरह शुरा में क्या है? क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल तमाशा निशान लगा रहे हो, और बड़ी सनत वाले मजबूत महल तामीर कर रहे हो। ठीक है, टीले पर बतौर खेल तमाशा निशान लगा रहे हो, यानी क्या निशान लगा रहे हैं वो? मुख्तलिफ ऊंचे ऊंचे जो होते थे, पहाड़ होते थे, उनके ऊपर वो बिल्डिंग्स बना देते थे। ठीक है, और बिल्डिंग के जरिए वो क्या बताते थे, क्या शो करते थे? कि हम बहुत अमीर हैं, और हम बहुत ताकतवर हैं। ठीक है, गोया तुम हमेशा यहीं रहोगे। तो हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुम लोग मतलब सिर्फ इसलिए बस बनाते जा रहे हो कि अपनी निशानी छोड़ने के लिए, अपना
अपनी जो है वो बताने के लिए कि हम कितने मजबूत हैं। ठीक है, गोया तुम हमेशा यहीं रहोगे। ठीक है, और उन्होंने उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या समझते हो कि ये हमेशा तुम लोग यहीं रहोगे, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का क्या फायदा होगा? इस दुनिया में तो हमने रहना नहीं है हमेशा के लिए। और जब किसी पर हाथ डालते हो तो बेरहमी के साथ हाथ डालते हो, यानी जब किसी पर हाथ डालते हैं तो लोगों के साथ उनका रवैया जो है वो भी अच्छा नहीं होता था। अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से डरो कि तुम लोगों को अल्लाह ताला ने जो इतनी नेमतें दी हैं तुम लोग उनको जाया कर रहे हो, महज महज खेल तमाशों में। बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची बना ली, ना बिल्डिंग्स में वो रहते थे ना बिल्डिंग्स का कोई फायदा था। तो कोई ऐसा काम करो कि जिससे अपनी जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं उनको ऐसे कामों में लगाना चाहिए जो जिससे हमें खुद को भी फायदा हो और दूसरे लोगों को भी फायदा हो। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि लोगों के साथ उनका बिहेवियर नहीं अच्छा था। तो इस बात पे उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि अल्लाह ताला से डरो और मेरी पैरवी करो, उससे डरो जिसने उन चीजों से तुम्हारी इमदाद की जिन्हें तुम जानते हो। इसने तुम्हारी मदद की माल से और औलाद से, बागात से और चश्मों से। मुझे तो तुम्हारी निस्बत बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि उससे डरो जिसने तुम्हें इतनी चीजें दी, माल भी दी, औलाद भी दी, बागात भी दिए, चश्मे भी दिए, अच्छी जरखेज जमीन दी, तुम्हें स्ट्रांग बनाया, तुम्हें जिस्मानी ताकत अदा फरमाई, इतना कुछ तुम्हें दिया, और तुम लोग इन सब चीजों को जाया कर रहे हो। लोगों के साथ जो है वो बेरहमी से पेश आ रहे हो, लोगों के साथ जो है वो बिल्कुल रहम नहीं कर रहे हो। तो बाज आ जाओ इस चीज से। और फिर उन्होंने कहा कि एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है, यानी उनको ये खदशा था कि अगर इसी तरह वो करते रहे, यही उनके हालात रहे कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे, तो नाशुक्री करते रहे, तो अल्लाह ताला एक दिन उन पर एक अजाब, बड़ा अजाब भेज देगा। ठीक है जी, अब ये यहाँ तक हमने पढ़ा है अभी। कि कहाँ तक? कि आद के बारे में हमने पढ़ा कि जो कबीला आद था, क्या क्या अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दी थी और वो उन नेमतों के साथ क्या करते थे। ठीक है, और इस बात के बारे में जिक्र जो है वो कुरान में भी आया है। सही है जी। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कबीला आद की तरफ अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा था कि वो जाके उनको बताएं और उनको डराएं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अच्छा जी, आगे हम क्या करते हैं? आगे फिर हम कर लेते हैं, क्विज कर लेते हैं। बाकी का टाइम हमारा जो है हम क्विज करते हैं, और ये इंशाल्लाह स्टोरी बाकी जो हमारी है वो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, क्विज कर रहे थे, हाँ हम हार्वेस्टिंग वाला भी कर रहे थे। चलें, हार्वेस्टिंग वाला हम कल देखेंगे उसको। अच्छा जी, क्विज हम लोग कर रहे थे एक, इसको शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलें जी। What rooms have no doors or windows? हाँ जी, कौन से रूम्स यानी कौन से कमरे हैं जिनके ना तो कोई दरवाजा होता है और ना ही कोई खिड़की होती है? व्हाट रूम्स हैव नो डोर्स और विंडोज? एनी गेस? अनाया, अस्मा, कौन से कमरे होते हैं जिनके ना तो कोई दरवाजा होता है और ना ही विंडो होती है, खिड़की नहीं होती? हम्म, कोई तुक्का, कोई गेस? कोई भी नहीं? जी अनाया।
मशरूम्स। मशरूम्स। हम्म। मशरूम्स की ना तो डोर्स होती हैं ना ही विंडोज होती हैं। चलें देखते हैं। Mushrooms. हम्म। Nature's room with no entry. एक पॉइंट आपको मिल गया। Forward, I'm heavy, but backwards, I'm not. What am I? आगे, फॉरवर्ड मीन आगे जाना। आगे जाऊं तो मैं भारी हो जाता हूँ, लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं, बैकवर्ड, आई एम नॉट। आगे हैवी, पीछे नहीं। व्हाट एम आई। मुश्किल तो है, अजीब सी चीज। जी अनाया। नॉट। मिस NOT। NOT, नॉट। फॉरवर्ड आई एम हैवी, बट बैकवर्ड आई एम नॉट। NOT, नॉट। अच्छा, चलें देखते हैं। Ton. Flip it around, and you've got not. हम्म। टन, यानी अगर हम मैं इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलूं, TON, यानी आगे की तरफ मैं जा रही हूँ ना, टन। टन आपके पास जो होता है, बहुत हैवी होता है ना, एक हम कहते हैं ना 1 टन का। तो आपके पास ये किसी का वजन मालूम करने के लिए, वेट मालूम करने के लिए ये होता है। ठीक है, जैसे किलोग्राम होता है, तो टन मीन बहुत हैवी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं इसको बैकवर्ड जाऊं, तो ये आ जाएगा NOT, नॉट। नॉट और टन। हम्म। सही है अनाया, आपको एक पॉइंट और मिल गया। The more you take, the more you leave behind. What am I? द मोर यू टेक, द मोर यू लीव बिहाइंड। हम्म। जितना ज्यादा आप लेंगे, उतना ज्यादा आप पीछे छोड़ देंगे। द मोर यू टेक, द मोर यू लीव बिहाइंड। व्हाट एम आई। जी अनाया। फुटस्टेप्स। फुटस्टेप। द मोर यू टेक, द मोर यू लीव बिहाइंड। हाँ, आगे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ छोड़ते जाएंगे। चलें देखते हैं। The answer is footsteps. The हम्म। more steps you take, the more footprints you leave behind. जितने ज्यादा स्टेप्स आप लेते जाएंगे, उतने ज्यादा पीछे फुटस्टेप्स The more यानी you आप share with छोड़ते me, जाएंगे। the less you have. What am I? द मोर यू शेयर विद मी, द लेस यू हैव। जितना ज्यादा आप मेरे साथ शेयर करेंगे, उतना कम आपके पास होता जाएगा। जी अनाया। सीक्रेट्स। सीक्रेट्स। जितना ज्यादा आप शेयर करते जाएंगे, कम होता जाएगा। A secret. Tell it हम्म। once, and it's gone. जब आपने सीक्रेट किसी को बता दिया, तो फिर तो वो सीक्रेट तो What रहा ही goes नहीं। up when the rain comes down? What goes up when the rain comes down? जब बारिश नीचे आती है तो ऊपर क्या जाता है? क्या चीज ऊपर जाती है जब बारिश नीचे आती है? हाँ जी, ये तो बड़ा आसान था। ये तो अस्मा आपको भी आना चाहिए। What goes up when the rain comes down? जी अस्मा। क्लाउड। क्लाउड। सही। अनाया, आपका भी सेम आंसर है कि नहीं? बताएं। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ऊपर जाती है, रेन नीचे आती है। क्लाउड और अम्ब्रेला। चलें देखते हैं किसका सही है। An umbrella. Up it हम्म। goes to keep you dry. बस एक और देखते हैं, फिर उसके बाद हम Which umbrella is different from the others? हैंग मैन खेलते हैं। हाँ जी, विच अम्ब्रेला इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हाँ जी, गौर से देखें जरा। एक अम्ब्रेला है जो बाकियों से थोड़ी डिफरेंट है, उसका मेरे ख्याल कलर डिफरेंट है।
जी। अस्मा आप भी ढूंढे कौन सी है। एक अम्ब्रेला है जो कि बाकियों से डिफरेंट है। जी अनाया। मिस अगर लेफ्ट से शुरू करें तो सिक्स के थर्ड लाइन में। लेफ्ट से शुरू करें तो ये थर्ड लाइन आपके पास होगी ना। ऊपर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ लाइन कौन सी वाली। नहीं मुझे समझ आई, दोबारा से बताएं। मिस ये आप राइट साइड का काउंट कर रही हैं, अगर लेफ्ट साइड को काउंट करें ना तो बेटे मैं लेफ्ट साइड से काउंट कर रही हूँ। ओके फिर तो फोर्थ लाइन में थर्ड लाइन मतलब ये आप राइट साइड से बता रहे हो थर्ड मुझे। लाइन में। हाँ ये आप मुझे राइट साइड से बता रहे हो ना। राइट साइड से फोर्थ वन, थर्ड लाइन में राइट साइड से फोर्थ वन, ये राइट साइड से आप मुझे बता रहे हो। आंसर देखें। Yep, ये वाली ना। here's the odd one अब ये out. देखिए ना। You're doing great. ये राइट साइड कौन सी है, जो मेरे सामने जो स्क्रीन है उसमें मेरा राइट साइड पे इस ये इसके इस ये जो अम्ब्रेला है इसके राइट साइड पे तीन और अम्ब्रेला है और लेफ्ट साइड पे इसकी एक दो तीन चार पांच और अम्ब्रेला है। ठीक। चले आंसर आपका ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि थोड़ा सा टाइम जो हमारे पास रह गया है, ऑलमोस्ट 8 मिनट, तो हम हैंगमैन खेल लेते हैं। हैंगमैन हम लोगों ने लास्ट टाइम खेली थी। जरा चेक कर लो मेरे पास है पेज खुला हुआ है या कहीं मैंने बंद तो नहीं कर दिया। हैंगमैन। हाँ जी है हैंगमैन। चलो जी ये हम शुरू करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। हम लोग कर लेते हैं इस दफा एनिमल्स कर लेते हैं। चलो जी राउंड वन। अच्छा, लेफ्ट साइड पे हमें दिए हुए वॉवल्स और राइट साइड पे कॉन्सोनेंट दिए हुए। जो वॉवल्स हैं वो मैं पहले खुद ही सारे पुट कर देती हूँ, क्योंकि वॉवल अगर गलत भी हमारा कोई हो गया तो उसके हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। चलें जी ये हो गए। दो वॉवल यहाँ पे आए हैं, ओ और ई। अच्छा जी अब आप लोगों ने मुझे बताना है। जी अनाया पहले आप बताएं। एम। एम नहीं। अस्मा। एस। दोबारा बोलिएगा अस्मा, आपकी आवाज कट गई। एस। एस। हम्म। अनाया। अनाया आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। आर। आर। हम्म। एक रह गया सिर्फ। जी अस्मा। ये तो बड़ा आसान है। अस्मा दोबारा बोलिएगा। अस्मा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बोलिए। एच। एच। हॉर्स। चलें जी एक राउंड आप लोगों ने खेल लिया। चलें जी राउंड टू। अच्छा जी सबसे पहले वॉवल्स हम पुट कर लेते हैं। हम्म। ई है दो दफा। चलें जी अनाया।
पी। पी। हम्म। अस्मा। एस। एस। अनाया। एच। एच। गुड, जबरदस्त। राउंड 2 में तो आपकी एक भी मिस्टेक नहीं हुई। चलेंगे राउंड 3। हम्म। हाँ जी, किसकी बारी है? अस्मा की। चलें, अस्मा आप बताएंगी पहले। डब्ल्यू। डब्ल्यू। हम्म। अनाया। बेटे आवाज नहीं आई आपकी, अनाया। बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही। अनाया चैट पे लिख दें अगर। चैट पे आप लिख सकते हो। चैट पे लिख दो। एस। नो। जी अस्मा। एच। नो। अनाया। एम। नो। अस्मा। पी। अस्मा बेटे दोबारा बोलिए। पी। पी। ओह। नो। अनाया। ई। डिफिकल्ट आ गया। जी। ई। ई। ई तो बेटा हो गया है ना। पी। अनाया बेटे टाइप कर दें। टाइप कर दें। बी। नहीं। अस्मा। जे। जी नहीं। जल्दी जल्दी करें, पिछले वाले राउंड में तो इतना अच्छा गया था। हाँ जी अनाया। और एक आ गया और। जी अस्मा। दोबारा बोले अस्मा। क्यू। क्यू। नो। अनाया। अनाया ने पूरा वर्ड बता दिया, फ्रॉग। एफ। आर। ओ जी, गुड, वेरी गुड। हम्म। लेकिन इसमें आपका स्कोर थोड़ा सा कम हो गया है। चलें राउंड नंबर 4। पहले वॉवल सेट कर लें, बस ये हमारा आखिरी होगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी खत्म होने वाला है। हाँ जी अस्मा। अस्मा दोबारा बोलिएगा। ओ। ओ। ओ बेटे किधर आ गया? ओ तो हो गया ना, ओ तो वॉवल में आ रहा था। ये जो आपके पास राइट साइड पे लिखे हुए हैं इनमें से बताएं। जेड। नो। जी अस्मा। सी। नो। अनाया। सॉरी, अनाया का हो गया। हाँ अस्मा। जल्दी बी। जल्दी बताएं। बी। नहीं। जी अनाया। अनाया। एम। नो। अच्छा जी, यहीं पे हम इसको एंड कर रहे हैं। कल हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहीं इतना ही गेम में रखती हूँ और यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। टाइम हमारे पास जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो एंड करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।